कहीं सुनीता राजभर जी को ज्यादा पैसा किसी ने दे दिया इसलिए छोड़ दी पार्टी। हाँ, बड़े नेता बिकते हैं, छोटे नेता नहीं बिकते हैं। प्रतिनिधि में मंत्री प्रतिनिधि में कितनी महिलाएं प्रतिनिधि बनाई गई हैं, जरा ये भी बता दीजिए आप हमें। इकट्ठा करके महिलाओं को बेचने का जो काम कर रहे हैं और मुख्य कुर्सी पर जो जिन महिलाओं को बैठाए हैं, बधाई हो भाजपा वालों को हारने के लिए। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई हो हारने के लिए। जहां पर माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर प्रचार करेंगे वहां पर भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से हारेगी, निश्चित है, आप देख लीजिएगा। जा रहा है कि सुनीता राजभर पहले प्रदेश प्रमुख महासचिव थी इसलिए पार्टी में थी, अब उन्हें प्रदेश प्रवक्ता बना दिया इसलिए छोड़ दी पार्टी। लेकिन सुनीता राजभर को ऐसा क्या नहीं मिला कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी? बस नीतियां आपको सही नहीं लगी? नहीं लगी, बिल्कुल। मुद्दे हमारे बिल्कुल परफेक्ट थे जब पार्टी बनाई गई थी। मुद्दे मेरे थे जातिगत जनगणना, तो कहेंगे ना कि समाज का हित है। नहीं तो बात ही आ रही है ना कि कहीं सुनीता राजभर जी को ज्यादा पैसा किसी ने दे दिया इसलिए छोड़ दी पार्टी। हाँ, वह जो है कि मैं तो यही कहूंगी कि उनके कुछ गुर्गे हैं, उनके कुछ जो है कि मतलब जो छोटी मानसिक मूर्खता भरी जो बातें कर रहे हैं कि यहाँ से पैसा मिल गया होगा, लालच मिल गया होगा। मैं कह रही हूँ कि ये नेता को ही सिर्फ बिकने की, बड़े नेता बिकते हैं, छोटे नेता नहीं बिकते हैं। ये बड़े नेताओं का मतलब वो होता है कि इतने लाख हजार करोड़ में लोगों को इकट्ठा करके बेच लो, ये छोटे नेताओं का काम नहीं है। मैं एक पदाधिकारी हूँ और अपने समाज के लिए मैं जीती हूँ और सम्मान के लिए मैंने इस जो है कि सत्ता को मैंने लात मारा है। मैं सत्ता को लात मारी हूँ इस टाइम, सम्मान को लेकर के और समाज को लेकर के, मुद्दों को लेकर के, जातिगत जनगणना को लेकर के और एक समान शिक्षा को लेकर के, शराबबंदी को लेकर के, अन्य तमाम जितने भी इनके मुद्दे थे उन सारे मुद्दों को लेकर के इस सत्ता को मैंने लात मारा है आप इनके पार्टी से। और मैं आपको बता दूं कि जब तक मेरे मतलब जो है कि मेरे शरीर में प्राण है, मैं अपने समाज की ये लड़ाई लड़ती रहूंगी। जिन मुद्दों पे ये मतलब जिन मुद्दों को ये इन्होंने उठाया था उन मुद्दों को मैं सदैव लेकर के चलूंगी जब तक वो मुद्दा पूरा नहीं हो जाता। जी, तो मुद्दे की बात आप करती हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं ना कि मैं महिलाओं के सम्मान की बात करता हूं। तमाम जगहों पर देखा भाषण देते रहते हैं वो। जी, देखिए महिलाओं की सम्मान की बात करना, ये बताइए आप 22 में 17 सीट मिला था, 17 सीट में कितनी महिलाएं लड़ी थी आप बता दें मुझे। आप मुझे बता दें कि 17 सीट में कितनी महिलाएं लड़ी थी। अभी करंट की बात कर रही हूँ, एकदम करंट की बात कर रही हूँ कि प्रतिनिधि बनाए गए हैं। आपने देखा होगा प्रतिनिधि में मंत्री प्रतिनिधि में कितनी महिलाएं प्रतिनिधि बनाई गई हैं, जरा ये भी बता दीजिए आप हमें। उनसे पूछिएगा ना ये सवाल कि आपने प्रतिनिधि बनाया तो कितनी महिलाओं को प्रतिनिधि बनाया। आपने जब चुनाव लड़ा तो कितनी महिलाओं को आपने, जगह जगह महिला सम्मेलन भी किया जाता है। हाँ, तो जगह जगह महिलाओं को आज 20 साल बाद भी बोरा चट्टी पे बैठाते थे, 20 साल बाद भी बोरा चट्टी पे बैठा करके महिलाओं को इकट्ठा करके महिलाओं को बेचने का जो काम कर रहे हैं और मुख्य कुर्सी पर जो जिन महिलाओं को बैठाए हैं उन अदर महिलाओं को, अदर वर्ग की महिलाओं को उनसे पूछिए कि जिस समाज में भाषण वो लोग देती हैं या आप सुनाते हैं, अदर समाज की महिलाएं उसमें कितने बैठी हुई हैं, कितने % बैठी हुई हैं। जो लोग जा करके भाषण जो माइक पकड़ करके देते हैं उसमें दूसरे वर्ग की महिलाएं, सारी हमारी गरीब समाज की, राजभर समाज की महिलाएं वहाँ पे बैठ करके और इनके भाषणों को सुन करके बेचारी घर जाती हैं और फिर जो है कि वही प्रताड़ना, वही दिन, वही दुर्दशा देखती हैं। लेकिन वो ये भी बात सोचती है कि काश कभी ऐसा दिन आता कि उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद होता। नेताजी ये भी कहे थे कि मतलब बिजली का बिल अगर माफ हो जाता तो उन गरीबों को, आज एक बल्ब जिनके यहाँ जल रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि जिनके यहाँ एक बल्ब जल रहा है ना, उनके घर भी 40,000 बिल आया है। ये माफ करवा देना, ये क्यों नहीं माफ करवा रहे हैं? 40,000 50,000 बिल आया है, अब कनेक्शन उनका काट दिया जा रहा है। ये सदन में बोले थे, जब विपक्ष में थे तो सदन में बोले थे कि उत्तर प्रदेश की बिजली की हालत ऐसी हो गई है कि जब खाना खाते हैं मुंह में तो खाना चला जाता है आंख में। ये इन्हीं का कहना हुआ है सदन में। क्या वो चीजें इनको याद नहीं है? क्या वो बातें इनको याद नहीं है? क्यों ये भूल गए सारी बातें? वो अब तो भाजपा स्टार प्रचारक के रूप में उनको उतार रही है जगहों जगहों पर। बधाई हो भाजपा वालों को हारने के लिए। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई हो हारने के लिए। जहां पर माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर प्रचार करेंगे वहां पर भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से हारेगी, निश्चित है, आप देख लीजिएगा। जहां जहां ज्यादा प्रचार करेंगे वहां हार जाएगी पार्टी। आप ये इतिहास रहा है। तो ये आप जब निकल के आई हैं पार्टी से तो आप ये कह रही हैं उनको हारने की कामना कर रही हैं। अच्छा, नहीं, मैं ये बता दीजिए, आप क्या पिछले विगत चुनाव को आपने नहीं देखा? आपने कवर किया है, आप लोग बहुत अच्छा
अच्छा कवर करते हैं, सारी चीज़ों को सच्चाई आप लोग दिखाते हैं। तो मैं आपको कहूँगी कि क्या आपने देखा नहीं है कि पिछले जो चुनाव इन्होंने लड़वाया है अपने दम पे और लड़ा भी है, वो सारे चुनाव बुरी तरीके से हार गए हैं। इसका कारण रहा है इनकी जुबान, इनकी। एक बात और कि कहा जाए, ये भी कहा जा रहा है कि सुनीता राजभर पहले प्रदेश प्रमुख महासचिव थी, इसलिए पार्टी में थी, अब उन्हें प्रदेश प्रवक्ता बना दिया, इसलिए छोड़ दी पार्टी। अच्छा पद था प्रवक्ता, मैं बोलने में बड़ा माहिर हूँ। हाँ, प्रवक्ता भी कोई बुरा पद नहीं है, प्रवक्ता के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं शुरू से ही प्रमुख महासचिव जब रही थी तभी भी मैं डिबेट पे बैठती थी और मुझे हमेशा से डिबेट पे बैठने के लिए कहा गया था, कोई गलत पद नहीं था। और पद के लिए मैंने कभी भी ये नहीं कहा है कि मुझे प्रवक्ता बनाइए या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए या फलाने ठिकाने बनाइए। पद के लिए उनके जो चार गुर्गे हैं, जो चार मतलब चापलूस हैं, वही लोग मारा पीटी काटा कुटी अपने में करते रहते हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। उनका जो दिया हुआ पद था उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत इस बात की है कि मैंने लखनऊ से लेकर के रसड़ा से लेकर के मैंने कईयों बार माननीय नेताजी को मैंने देखा है कि माननीय नेताजी अपने उन कार्यकर्ताओं, अपने उन पुराने साथियों का अवहेलना कर रहे हैं जिनको वो लोग आगे बढ़ाने के लिए जो नेता ने उनको अपना पूरी तरीके से अपना जीवन उन लोगों ने बर्बाद कर लिया। उन लोगों का जो है कि अवहेलना माननीय नेताजी द्वारा किया गया मेरी आंखों के सामने। उनके सम्मान के लिए ये पार्टी छोड़ा गया है, उनके इज्जत के लिए ये पार्टी छोड़ा गया है और समाज हित के किसके लिए, इज्जत के लिए? कार्यकर्ताओं के इज्जत के लिए। अगर मेरे पार्टी छोड़ने से अगर उसमें दसों कार्यकर्ताओं को अगर सम्मान मिलता है तो ये मेरा इस्तीफा देना मेरा सार्थक होगा। आपके चैनल के माध्यम से बता दे रही हूँ कि कार्यकर्ता देख लीजिएगा कि कोई भी कार्यकर्ता मुझे गलत नहीं कहेगा। महिलाओं का सम्मान आप कह रहे हैं कि नेताजी और वो तमाम जो नेतागण हैं, मतलब ओम प्रकाश राजभर जी की बात करें, वो आप सम्मान नहीं करते महिलाओं की? XYZ किसी का भी नहीं, वो नहीं करते, किसी का भी नहीं। उनके पार्टी के नेता। आप बाबा साहब की बात कर रहे हैं ना, बाबा साहब तो बोलने की आज़ादी दिए थे, लेकिन माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के यहाँ आपको बोलने का इजाज़त नहीं है। आप अगर वो कह देंगे कि गाय को कह देंगे भैंस ना, तो आपको भैंस ही कहना है। गाय अगर आप कह दिए तुरंत एक्शन होगा आपके ऊपर, आपको बोलने की आज़ादी नहीं है। और नेता क्या महिलाओं का सम्मान? और नेता के लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि और नेता ने बहुत मुझे सम्मान दिया है। जब तक मैं उस पार्टी में रही हूँ बहुत मुझे सम्मान मिला है और उनका आशीर्वाद भी मुझे मिला है। और मैं एक ही निवेदन करना चाहूँगी कि मेरे साथियों, जो है कि आपको थोड़ा सा स्टैंड लेने की ज़रूरत है। आप जिस तरह से उसमें घुट घुट करके जी रहे हो, ये मतलब जीना ठीक नहीं है कि आप किस तरह से उसमें घुट घुट के जी रहे हो, ये तो मैं नहीं समझ सकती हूँ कि मतलब कैसे जी रहे हो। लेकिन आपको एक स्टैंड लेना चाहिए। 7-8 सालों तक आप बहुत मेहनत की उस पार्टी में, लेकिन इस सवाल यही समझ में नहीं आ रहा है, अभी तक आप जो बातें कर रही है अभी नहीं समझ में आया कि आखिरकार ऐसा एक बैग क्या हो गया कि आपने छोड़ा है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब एक पैसे की बात थी या कुछ ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था, ऐसा कोई बात नहीं। आज तक उनसे किसी फाइनेंशियल या कोई भी ऐसा कोई बात नहीं रहा है। मेरा उनसे कोई इस तरह का कभी भी कोई बात नहीं रहा। लेकिन हाँ, कुछ बातें जैसे नंदिनी राजभर का मर जाना, बाकी जो है कि बहुत ऐसे कार्यकर्ताओं का उनके समर्थन में मतलब नहीं। नंदिनी राजभर तो बताया जाता है कि वो प्रेम प्रसंग था उनका, इसलिए नहीं, ये लोग झूठ बोल दिए ना लास्ट में। इन लोगों ने बहुत नंदिनी राजभर को मर जाने के बाद भी इन लोगों ने जो है कि बदनाम किया। नंदिनी राजभर को मैं आपको मैं बता दूं कि नंदिनी राजभर के खूनी हैं ये लोग, कतली हैं ये लोग। जो है कि इनकी एक दलाल जो महिला है, अगर वो जिस तरह से मैंने एक महिला सम्मेलन में नंदिनी राजभर के बारे में उससे अवगत करवाया था, अगर उस बातों को अगर ये स्टैंड ले ली होती तो आज नंदिनी राजभर मरी नहीं होती। कौन से दलाल महिला की बात? अरे जिसकी आपने बात करी है कि एक बड़े हाई लेवल के कुर्सी पर उसको बैठा दिया गया है, जो हर महिलाओं का फीडबैक उल्टा सीधा मतलब देती रहती है और उल्टा पुल्टा कहती रहती है। जो मन में आएगा वही बोल देगी, जो मन में आएगा। तो भाई जो सम्मानित महिला होगी वो थोड़े उसका मतलब जो है कि उसकी बातों को सुनेगी। मैंने बहुत पहले मैंने कहा था, जिसके वजह से नेताजी ने मेरी बातों को नहीं माना था। आज अगर नेताजी मेरी बातों को माने होते तो शायद नंदिनी राजभर हमारे बीच में होती। जी, नंदिनी राजभर को इन लोगों ने मतलब इस पार्टी में जो महिला है वो फाइनेंशियल सपोर्ट के कारण जो है इधर उधर चली जाती है। कुछ उनकी महिलाएं हैं जिनको
उनको मतलब फाइनेंशियल रूप से बहुत ज़्यादा वो कि सपोर्ट वो करते हैं। और बाकी जो जो हैं महिलाएं, उन लोगों को बिल्कुल अनाथ की तरह उन लोगों ने छोड़ दिया है कि कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, कुछ किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, और आगे भी बढ़ाने के लिए कभी उन लोगों ने नहीं सोचा। तो महिलाओं को क्या निर्देश दिया जाता है जब पार्टी में नेताजी जब आप लोगों को संबोधित करते हैं, तो क्या निर्देश देते हैं कि आप लोग जो है किस प्रकार से समाज में जाएं, किस प्रकार से पार्टी के प्रति समर्पित हों? जब आप नेताजी से कुछ कहने जाएंगे ना, तो आपको यही बात वो बोल देंगे कि आप जाओ, यहाँ क्या कर रही हो, आप जाओ संगठन पहले बनाओ, संगठन बनाओ, संगठन। मैं ये कह रही हूँ कि समाज का जब काम ही नहीं होगा तो संगठन कैसे बनेगा। महिलाओं को